हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह पर। आज से हम एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बीएसएससी इंटर लेवल जो बहाली आया है उसका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और सेट 10 से शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदार लोकतंत्र में बदलता है, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अब ऑप्शन की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, SIS। एस से हो गया आपको सेकुलरिज्म, और आई से हो गया इंटेग्रिटी, और एस से हो गया सोशलिस्ट मतलब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा दिया गया था समाजवाद, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। अब हम बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जो है वह दल बदल से संबंधित है। मतलब 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसका संबंध दल बदल अधिनियम से है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 15 अप्रैल की बात करें तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। और 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, 21 को हम लोग क्या करेंगे, वन लगाएंगे, 22 को क्या करेंगे, पानी पटाएंगे, और 23 को क्या करेंगे, मौसम चेक करेंगे। अर्थात 21 मार्च को मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस, और 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 23 मार्च को भी राम मनोहर लोहिया जयंती भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है, भारत की साक्षरता दर की बात करें तो ये कितनी है, 74.4%। अब हम इसमें पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर मतलब मेल की बात करते हैं। मेल की बात जब हम करते हैं तो ये है, मेल का है 82.14%। अब हम फीमेल की बात करते हैं तो ये है 65.46%। ठीक है। अब सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है केरल है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है, केरल, जिसकी साक्षरता दर 93.91% है। और सबसे कम साक्षर राज्य की हम बात करें तो बिहार है, जिसकी साक्षरता दर 61.82% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सब जो दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से ये सब देश है और उसकी राजधानी है। तो रूस की राजधानी मास्को है, सही है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, सही है। तीसरा ऑप्शन है चीन शंघाई, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। शंघाई जो है इसका क्या है, शंघाई इसका एक महत्वपूर्ण शहर है, सबसे बड़ा शहर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सही है। अगला प्रश्न है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड थे, जिसके संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले यूएनडीपी का फुल फॉर्म जाने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में। अब ऑप्शन की बात करेंगे जेनेवा, तो हम जानते हैं एक महत्वपूर्ण संगठन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? यदि हम बात करें डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। जेनेवा। इसकी स्थापना कहाँ कब हुआ था? 1995 में।
WTO के पूर्ववर्ती संस्था पूछे तो कौन था? तो WTO की पूर्ववर्ती संस्था कौन था? गैट, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला ऑप्शन है पेरिस। तो हम जानते हैं इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के लियोन में पड़ता है, जो पेरिस की नज़दीक है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है, जिसे सुरा और सुंदरियों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया है? SD, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नगरीय सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या है? ब्रोंज एरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंज एरा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत व्याख्या करता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड के उद्भव या उत्पत्ति से। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता है कि दुनिया का लगातार विस्तार होते जा रहा है। और बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बेल्जियम के खगोलविद कौन थे? बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी जॉर्ज, कौन सा? जॉर्ज एव एव लेमेंटियर, जॉर्ज एव लेमेंटियर जो है बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक थे। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को सवाल आ जाए कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंग्लिश में रहे तो इसकी खोज किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसी में रहे रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या रहे दोस्तों? रीडिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका हो जाएगा मेघनाथ देसाई। कौन लिखे हैं? मेघनाथ देसाई ने ये पुस्तक लिखा है। अगला ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण पुस्तक जानते हैं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अब एक ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, उनकी प्रमुख कृति की बात करें तो सबसे पहले है उर्वशी। पहला हो जाएगा उर्वशी। उसके बाद क्या है? रश्मि रथी, रश्मि रथी है। नीम के पत्ते, नीम के पत्ते, ये सब जो है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है। बिहार राज्य में कितने मंडल है? यहाँ कमिश्नरी की बात हो रही है। तो बिहार राज्य में टोटल 9 मंडल है। अभी एक मंडल प्रस्तावित है, भोजपुर मंडल बन जाएगा तो 10 हो जाएगा। बिहार में हम जिला की बात करें तो बिहार में जिला कितने हैं? 38 है। लेकिन हम पुलिस जिला की बात करते हैं। पुलिस जिला जो है कितना है? पुलिस जिला कितना है? 40 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 है, जो पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। और पंचायत की अवधि कितने वर्ष है? 5 वर्ष के लिए। यदि 5 वर्ष से पहले पंचायत का विघटन हो जाता है तो उस स्थिति में 6 माह के अंदर क्या है? चुनाव करा लेना है। और ये जो पंचायत चुनाव है ये कराने का जिम्मेदारी किसका है? राज्य सरकार की है। अब हम बात करते हैं पंचायत चुनाव। यदि आप पंचायत चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आपकी मिनिमम उम्र जो होनी चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात हम करें तो अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या? हम सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापतित्व होते हैं। इनका मुख्य कार्य है राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। यदि राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस स्थिति में भी
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जयदीप जयदीप धनखड़ है। जयदीप धनखड़ है। जयदीप धनखड़ जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है नवीन चावला है। यहाँ ऑप्शन की बात करें तो एन गोपाल स्वामी, एस वाई कुरैशी, हरिशंकर ब्रह्मा, ये चारों जो ऑप्शन दिया गया है, चारों के चारों आदमी जो है फॉर्मर फॉर्मर चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इलेक्शन कमिश्नर मतलब ये है कि एन गोपाल स्वामी, एस वाई कुरैशी, हरिशंकर ब्रह्मा और नवीन चावला चारों के चारों जो है पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध जो है योजनाओं के अनुमोदन से है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो यह एक क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है और इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा विजय अमृतराज। इनको 2021 ईस्वी में आईटीएफ के द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ऑप्शन की बात करें, प्रकाश पादुकोण, सोमदेव देववर्मन और विजय अमृतराज, ये सभी जो है टेनिस खिलाड़ी हैं। ये सभी क्या है? टेनिस खिलाड़ी है। अगला ऑप्शन है, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो लगनी लगन से संबंधित है, विवाह के समय। लगनी राग कब गाए जाते हैं? विवाह के समय। संस्कार की बात करें तो 16 संस्कार है, उसमें क्या है? उसी में मुंडन संस्कार है और अंतिम संस्कार है, ये सब है। 16 संस्कार होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है महावीर का जन्म कुंभग्राम में हुआ था, एकदम सही है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में, सही है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं हुई है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं हुई है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में ऋजुपालिका नदी के तट पर जिम्भिक ग्राम के समीप हुआ था। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को ही जाना जाता है। एक जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 30वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था? जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो गाथा सप्तशती महत्वपूर्ण कृति है हाल की, जिसका संबंध किससे है? संगीत से। अब हम बात करें सातवाहन, तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थी। राजधानी की बात हम करते हैं तो राजधानी इसकी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो अकबर जो थे उसके मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। और अकबर का मकबरा की बात करें तो कहाँ है? अकबर की मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। अगला ऑप्शन है बाबर, तो मुगल वंश के संस्थापक ही थे बाबर। बाबर का मकबरा जो है काबुल में है। बाबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं की मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और शाहजहाँ है तो शाहजहाँ का मकबरा आगरा में है, जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अगला ऑप्शन है पांचवा। अगला प्रश्न है, पांचवा यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। सही आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। अगला प्रश्न है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब सिंध का विलय हुआ
उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन वरो थे। अब हम ये जाने कि सिंध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ। तो सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में 1843 ईस्वी में हुआ। अब लॉर्ड एलन वरो, तो लॉर्ड एलन वरो की बात करें तो इसका शासनकाल 1842 से 1844 था। अब हम बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड की। तो लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल था 1836 से 1842। इसके शासनकाल का महत्वपूर्ण घटना है 1839 ईस्वी में हुआ था प्रथम 1839 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। अगला ऑप्शन था हमारा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का जो शासनकाल है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का शासनकाल है 1844 से 1848। अगला हमारा है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो शासनकाल था दोस्तों, वह था 1813 से 1823। और इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना हुआ था सुगौली की संधि। कौन सी संधि? सुगौली की संधि, जो हुआ था 1816 ईस्वी में गोरखा और अंग्रेजों के बीच। अब अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था। तो अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र था ब्रिटिश समर्थक थे, हिंदू विरोधी थे और कांग्रेस के भी विरोधी थे, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 1934 में वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे? दांडी। और उसी दांडी पहुंचने पर इन्होंने नमक कानून को भंग किया और किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो इस आंदोलन की शुरुआत की हम बात करते हैं तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि चला था, पहला चरण में चला था 5 मार्च 1931 ईस्वी, मतलब इरविन समझौता तक चला पहला चरण। उसके बाद जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आए तो पुनः उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया 1932 से। ये दूसरा चरण है इसका, 1932 से 1934। और अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में है। भाग 5 में उल्लेख किया गया है संघ का। भाग 5 है, उसमें किसका उल्लेख है? संघ। और आर्टिकल की बात हम करें तो 52 से लेकर के 151 तक। अगला ऑप्शन है आपका भाग 6। भाग 6 की बात करें तो 6 में है राज्य का उल्लेख है। 6 में किसका उल्लेख है? राज्य का। और अनुच्छेद की बात करें तो 152 से लेकर के 237 तक। अगला ऑप्शन है आपका भाग 4। तो भाग 4 में हम जानते हैं नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। निर्देशक तत्व, या यूँ हम बोले डीपीएसपी। और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर के 51 तक किसका उल्लेख है? डीपीएसपी का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय संविधान की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले नागरिकता की बात करें, भाग 2 और आर्टिकल की बात करें तो 5 से लेकर के 11 तक में किसका है? नागरिकता का उल्लेख प्राप्त होता है। किसका? नागरिकता का। अब नागरिकता हमारी समाप्त हो सकती है कि हम खुद से त्याग दें या पर्यवासन के द्वारा हम कहीं जाकर के बस जाते हैं और वहीं की नागरिकता ले लेते हैं, तो वो भी। यदि हमको सरकार के द्वारा डिवार किया जाता है, कुछ गलत काम करते हैं, उस हिसाब से हमको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता आधारों पर
लगा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब इसका हम डिस्कशन करते हैं। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार है, जो 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में वर्णित है, लेकिन लोक स्वास्थ्य है और सदाचार है, इस मामले में कुछ अधिकार को सीमित किया जा सकता है। जैसे हम कोविड की दौर की बात करें तो कोविड में इन्हीं तीनों मामला को लेकर के मंदिर और मस्जिद में क्या है, प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे प्रेसिडेंट थे। कौन से नंबर के थे? तीसरे प्रेसिडेंट थे। अब हम बात करें बीबी गिरी की, तो बीबी गिरी जो थे फोर्थ प्रेसिडेंट थे, चतुर्थ प्रेसिडेंट थे। अब नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने जाने वाले, पूछेगा निर्विरोध चुने जाने वाले तो कौन हो जाएंगे? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। नीलम संजीव रेड्डी का संबंध जो है ना, रेलवे ट्रेड यूनियन से भी था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कोयना जल विद्युत परियोजना, ये सम्मिलित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, सही है। कल्पक्कम परमाणु शक्ति, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, ये भी सम्मिलित है, तमिलनाडु में है, सम्मिलित है। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं, कोलकाता में क्या है? साइंस सिटी है। क्या है? साइंस सिटी है। अगला ऑप्शन है भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना है, ये भी सही है। भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात का एक शहर है भावनगर। अगला है हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। इसका सही उत्तर होगा एस जयशंकर। सही उत्तर हो जाएगा एस जयशंकर। एस जयशंकर की बात करें तो वर्तमान में क्या है? विदेश मंत्री है। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो वो हो जाएंगे एस जयशंकर। एस जयशंकर ये क्या है? IFS अधिकारी है और पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं, सॉरी पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टैगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो सविता का अर्थ सूर्य देवता से। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें क्या है? सूर्य देवता। क्या है? सूर्य देवता सविता। सूर्य देवता सविता को समर्पित, सूर्य देवता सविता को समर्पित क्या है? गायत्री मंत्र है। और इस गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। अब आगे हम बात करें जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। अब हम इसी में महिला एकल की बात करें तो महिला एकल का पुरस्कार जीता है मार्केटा वोंडरोसोवा ने। कार्लोस अल्काराज नोवाक जोकोविच को हराया था। अगला ऑप्शन है महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बच्चा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वत्थामा। महाभारत की लड़ाई चली थी 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक रहा था? 18 दिनों तक। अगला ऑप्शन है 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव शक्ति। अब हम चंद्रयान 1 की बात करते हैं। चंद्रयान 1 ये 2008 में, इसका जो लैंडिंग साइट था इसका नाम था जवाहर पॉइंट। इसके लैंडिंग साइट का नाम क्या था? जवाहर पॉइंट। अब हम बात करते हैं किसकी? चंद्रयान 1 हो गया। अब चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 तो ये मिशन हुआ था 2019 में। इसका लैंडिंग साइट है उसका नाम था तिरंगा। उसका नाम क्या था? तिरंगा। और चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम क्या था? शिव शक्ति। अब हम अगला प्रश्न की बात करें तो लाला लाजपत राय द्वारा
किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता की शिकार हो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो कौन थे, गोरे थे, अर्थात अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो 1928 में साइमन कमीशन आया था। अगला प्रश्न है, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? तो भारतीय एक प्रदेश है हमारा पश्चिम बंगाल, जिसकी लोक नृत्य कौन सा है? बाउल है। पश्चिम बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य की बात करें तो बाउल तो हो ही गया, जात्रा है ना, मरसिया है, उसके बाद क्या है, कीर्तन है। ये सब कहाँ का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगला है गोवा। हम जानते हैं गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी, जो कि किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। और गोवा का एक मुख्य लोकनृत्य मांडी भी है, खोल है। गोवा का लोकनृत्य क्या है? खोल है, ढक्कन है। अगला ऑप्शन हमारा था कश्मीर। तो कश्मीर का महत्वपूर्ण लोक नृत्य की हम बात करते हैं कश्मीर का, तो क्या है? हिकात है, डंडी नाच है, ये सब है। अगला ऑप्शन हमारा था मेघालय। तो मेघालय का लोक नृत्य है महत्वपूर्ण लाहो और क्या? बांग्ला। दोस्तों, आपको सेट डिस्कशन का नज़रिया बदल जाएगा। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। एक ऑप्शन है एम.एन. राय। एम.एन. राय के द्वारा 1920 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। एम.एन. राय। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? एम.एन. राय। अगला ऑप्शन था हमारा विनोबा भावे। अगला ऑप्शन हमारा है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे की बात करें तो ये कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रणेता। और विनोबा भावे को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह कवनार से हुआ था, उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही भावे जी थे, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही की बात हम करें तो ब्रह्मदत्त थे। अभी बिहार एसआई में पूछा भी गया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तीसरे सत्याग्रही, तो हो जाएगा ब्रह्मदत्त। पहले विनोबा भावे, दूसरा पंडित नेहरू, तीसरा हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, और ये शांति निकेतन कोलकाता में है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा है ना राजा राम मोहन के द्वारा है ना ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? तो भारत के 19 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र को नहीं छूते, अर्थात 9 राज्य जो है जिसकी सीमा जो है समुद्रीय सीमा से जुड़ी है। कितने राज्य? 9 राज्य। भारत का जो स्थलीय सीमा है वह 7 देशों से जुड़ा हुआ है। भारत का स्थलीय कितने से जुड़ा है? 7 देशों से है। और 3 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थल और जल दोनों साझा करते हैं। वो कौन है? BMP। बी से हो गया बांग्लादेश। एम से हो गया म्यांमार और पी से हो जाएगा पाकिस्तान। ये 3 ऐसे देश है जो अपना सीमा भारत के स्थल और जल दोनों के साथ साझा करते हैं। वो कौन सा हो जाएगा? BMP, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 किससे रिलेटेड है? कैग से जुड़ा है। किससे रिलेटेड है? कैग से। अब हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार का घोषणा किया गया है, जिसमें ध्यानचंद
खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है सात्विक चिराग को, सात्विक और चिराग की जोड़ी को। और हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में दिया जाता है, 1961 दिया जाता है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण क्रिकेट खिलाड़ी है शम्मी, शम्मी को मिला है, शम्मी को अर्जुन पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है? तो 21 जून को भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। अगला प्रश्न है किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? तो बॉस जो है दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संगठन का नाम है। इसका फुल फॉर्म ऑफ बॉस को बोलते हैं ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरो ऑफ स्टेट, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी बोलते हैं। अब ऑप्शन पे हम चर्चा करते हैं, तो ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ऑप्शन है अमेरिका, तो अमेरिका का गुप्तचर संस्था है CIA और FBI। CIA की बात करें तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये दो जो हैं USA के गुप्तचर संगठन है। अगला ऑप्शन है हमारा जापान, तो जापान के गुप्तचर संगठन का नाम है नाइचो। क्या है जापान का गुप्तचर संगठन? जापान का गुप्तचर संगठन क्या है? नाइचो है। अगला ऑप्शन है कजाकिस्तान की राजधानी, अगला ऑप्शन है किस देश के गुप्तचर विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी, तो विश्व की प्राचीन पहाड़ी अरावली पहाड़ी है, जो कहाँ है? राजस्थान में है। अरावली पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर जो है अरावली की सर्वोच्च चोटी है और इसकी लंबाई 1722 मीटर है। अरावली की पहाड़ी से ही लूनी एवं बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूनी और पलास में कौन सी नदी? बनास, लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रण में लूनी नदी क्या होती है? विलीन हो जाती है। अगला हम बात करें सतपुरा की, तो सतपुरा की पहाड़ी कहाँ है? MP में है। सतपुरा की पहाड़ी कहाँ है? MP में पड़ता है, जो कि ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। और सतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? द धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है। यहीं से सतपुरा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है। अगला प्रश्न है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। अब हम ऑप्शन की बात करें तो येरेवन राजधानी है अर्मेनिया की, अर्मेनिया की राजधानी पूछ लिया जाए आपसे तो अर्मेनिया की राजधानी क्या है? येरेवन है। अब हम बात करते हैं बाकू, तो अजरबैजान एक देश है, अजरबैजान उसकी राजधानी कहाँ है? बाकू है। अब हम अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना है। अब अबूजा, तो नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा है। अगला प्रश्न है 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई से किया गया था। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? तो भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु की बात करें तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन का प्रतिशत हम बात करते हैं, सिलिकॉन की प्रतिशतता की, तो 27.72% है, जो कि एक अधातु है। उसके बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो कि धातु है 8.13% भूप्रपट्टी में। उसके बाद कौन सा है? फेरस मतलब आयरन, ये 5% के लगभग है। अगला प्रश्न की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सुपर फॉस्फेट उर्वरक है? तो सुपर फॉस्फेट उर्वरक है आपका CaH2PO4 का वोल्टेज। अब ये जो है Ca3PO4 यह कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला ऑप्शन दिया हुआ है CaSO4, CaSO4 मतलब CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट इज नोन एज, ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, PP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी में जब हम 2H2O जोड़ दें मतलब CaSO4 इंटू 2H2O जोड़ दें तो ये हो जाता है जिप्सम। क्या हो जाता है? ये होता है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है? जब हम जिप्सम को इसको जो है हीट करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे तो हमको PP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा।
अगला प्रश्न है, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप, तो जब हम सो रहे होते हैं तो मनुष्य रक्तचाप जो है घटता रहता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशी में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ जान लीजिए मांसपेशी में मायोसिन, और जो केरोटीन है ये बाल बाल और नाखून में पाया जाता है। केरोटीन किस में पाया जाता है, बाल और नाखून में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 9 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या, सबसे पहले हम द्रव्यमान संख्या मास नंबर, इस मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एन, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो 9 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 10, तो 10 और प्लस 9 जोड़िएगा तो 19, मतलब इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, तो इसकी द्रव्यमान संख्या 19 हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या 19 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में 15वां विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 15वां विश्व सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में 2023 में। अब 2024 में जो होगा, ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जेनेरियो में, 16वां जो है ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में होना है। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में, तो हम जानते हैं समस्थानिक जो होते हैं जिसका परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, तो परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को भी बोलते हैं। तो क्या है, एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित है, तो हीरा एक क्या है, तत्व है जो एक ही प्रकार से, कांच जो है मिश्रण है, रेत भी मिश्रण है, जल क्या है, एक यौगिक है, जल क्या है, यौगिक है, जल क्या है, यौगिक है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं वानस्पतिक प्रजनन। एक ऑप्शन दिया है मुकुलन, एक होता है हाइड्रा, हाइड्रा हो गया, और ईस्ट हो गया। हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है। सवाल आ जाए कि हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। अगला ऑप्शन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब दिया है सोडियम नाइट्रेट, तो इसका होता है NaNO3, इसी को चिली साल्ट पीटर बोलते हैं, चिली साल्ट पीटर भी बोला जाता है। तापमापी में पारा क्यों उपयोग किया जाता है, तो तापमापी में पारा उपयोग इसलिए किया जाता है कि तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है और क्या है, ऊष्मा का कुचालक होता है। छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है जेजुनम, डेंडुनम और रेक्टम के नाम से, 3 इसका विभाजन है। अगला ऑप्शन है, टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो टी मापक पर चक्रवातों की शक्ति मापी जाती है। पवनों की गति एवं शक्ति मापा जाता है एनीमोमीटर द्वारा, किसके द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, कार्नेलाइट निम्न से किसका है, तो कार्नेलाइट एक अयस्क है, कार्नेलाइट एक अयस्क है मैग्नीशियम का। अगला है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, तो हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आप याद रखिएगा, बेरियम के कारण, बेरियम बात करते हैं, बेरियम बेरियम के कारण होता है हरा रंग। और स्ट्रांसियम जो दिया हुआ है, स्ट्रांसियम के कारण होता है लाल रंग। अब हम बात करें कि सोडियम, तो सोडियम के कारण इसका होता है पीला रंग, सोडियम के कारण कौन सा होता है, पीला। और एक जो ऑप्शन दिया गया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के कारण होता है सफ़ेद रंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखेंगे। डायबिटीज़ रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो डायबिटीज़ रोग में अग्नाशय प्रभावित होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है, तो मिर्गी जो है एक गैर संचारी रोग है। कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ लवण की सूजन तथा छाजन मतलब एक्जिमा हो जाती है, तो ये स्किन का है, इसका ऑप्शन हो जाएगा निकोटेनिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का केमिकल नेम है, विटामिन सी का। अब फॉलिक अम्ल हम जानते हैं इसका सूत्र होता है FeCl3। जनरली गर्भवती महिलाओं में क्या होता है, आयरन की कमी आती है, इसके लिए फॉलिक एसिड का सिरप दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रबल आबंध है, तो प्रबल आबंध हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड।
अगला है, निम्नलिखित अणु में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथीन। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? तो जीवाणु से होने वाली बीमारी है हैजा टाइफाइड, डिप्थीरिया, लिप्रोसी, ये सब। इसका एक ट्रिक होता है, छपड़ी नी कोटी में सी काटा गोटी है जी। 6 से हो जाएगा क्षय रोग, 5 से हो जाएगा प्लेग, डी से डिप्थीरिया, नी से निमोनिया, कोस से हो जाएगा कॉलरा, को से कोढ़ हो जाएगा, टी से टिटनस, सी से सिफिलिस है, का से काला जर, ट से टिटनेस, गो से गोनोरिया, टी टाइफाइड, है से हैजा जीवाणु से होता है। ये हो गया। मनुष्य के चर्म का रंग का कारण होता है, तो मनुष्य के चर्म का रंग या मनुष्य का रंग निर्धारण होता है उसकी स्किन में पाया जाने वाला मेलानिन के द्वारा। अवसर है। अब अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए तो सबसे पहले हम जानेंगे CO2 जो है वह एसिडिक नेचर का है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एसिडिक नेचर, हम जानते हैं एसिड जो है, अम्ल जो है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीले लिटमस वाले पानी से होकर एसिड अम्ल नीले लिटमस को लाल, तो इसका हो जाएगा लाल। इसका आंसर हो जाएगा लाल। डैश युक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा पारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा लगाने में किया जाता है? तो हो जाएगा इंड्यूस्ड करेंट, मतलब प्रेरित धारा। अगला ऑप्शन, किसने टीके का आविष्कार किया था? टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर। लुई पास्चर जो है दूध का पास्चुराइजेशन और रेबीज के टीका का खोज किया है लुई पास्चर ने। एक ऑप्शन दिया है जॉनी साल जो है पोलियो वैक्सीन, IP भी बोलते हैं इसको, पोलियो वैक्सीन किसका वैक्सीन? तो पोलियो का वैक्सीन का खोज जॉनी साल्क ने किया था। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो हमारा पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए